एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो ये बीटीसी की आप लोगों को मैं एक क्विक आउटलुक बता रहा हूँ कि बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। बीटीसी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं ना, बीटीसी एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। ये 2 दिन से एक रेंज, ठीक है। और ये सैटरडे संडे जो है ना, इसी तरह जो है ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसी तरह जो है ना इसमें प्राइस रहे। कोई वॉल्यूम नहीं है बस, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम इसको 4 आवर पे ले लेते हैं, डेली पे स्ट्रक्चर इसका स्टिल बुलिश है। ट्रेंड लाइन से बाउंस हुआ है, जैसा एक्सपेक्ट किया था, स्ट्रॉन्ग बाउंस हुआ है। और डेली टाइम फ्रेम पे इसने एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी फॉर्म कर दिया, ठीक है। ये मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप हुई है स्ट्रॉन्ग, जो मार्केट क्विक बाउंस हुई है इस जोन से, और अपनी कैंडल क्लोजिंग सब जो है ना इसकी अच्छी फेवर में हुई है, जो एक्सपेक्टेड था सेम उसी तरह हुई है। अगर हम 4 आवर पे इसको लेके जाते हैं, तो बीटीसी 4 आवर पे जो है ना एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, और इसके सामने रेजिस्टेंस जोन है वो हमारी ये वाली जोन, ठीक है। ये इसके रेजिस्टेंस है, माइनर रेजिस्टेंस है लेकिन रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसका हम कलर कर देते हैं रेड। और इसके पास जो सपोर्ट जोन है ना, वो ये वाली 2 जोन है। ये वाली 2 जोन है। और इस जगह पे लिक्विडिटी भी बिल्ड हुई। लिक्विडिटी, जैसा कि मैंने आप लोगों को हर सेशन में बताया, लिक्विडिटी जो है ना मार्केट का फ्यूल होती है। जहाँ पे लिक्विडिटी होती है वहां पे मार्केट, ये दोनों जगह पे जो है ना लिक्विडिटी स्वीप जो है ना, हाँ, वो हो रही है। दोनों जगह पे लिक्विडिटी जो है ना बिल्ड हो रही है। अब मार्केट जो है ना साइडवेज चल, और इसके पास अगर हम डिमांड जोन की बात करें, 4 आवर पे डिमांड जोन, तो ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन है, ब्रेकर की जोन है, जो पहले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, अब वो ब्रेकर बन चुकी है। मीन्स डिमांड जोन है हमारे पास। दूसरा ये हमारे पास एफईजी जोन भी है। ये वाली पूरी जोन एफईजी जोन भी है, ठीक है। एफईजी जोन, ब्रेकर जोन। दूसरा हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक, अनटेस्टेड अनमेटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक भी हमारे पास है। तो ये हमारे पास कितनी डिमांड जोन हो गई नीचे की साइड पे। पहले हमारे पास ब्रेकर जोन हो गई, दूसरी हमारी एफएजी जोन हो गई, तीसरा हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फोर्थ हमारा डेली का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ये डेली पे अगर हम देखते हैं ना, ये डेली पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को मार्क करके दिखाया। ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो हमारे पास ब्लू कैंडल है, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट इस तरह से परफॉर्म होती है, प्राइस एक्शन का मंडे का या कल का प्राइस एक्शन इस तरह से होता है, ये स्वीप करके अपसाइड को ये डाउन साइड मूव लेता है, या बिना स्वीप करके भी डाउन साइड अगर मार्केट लेती है, इस जोन में आने के बाद हम इंतजार करेंगे बीटीसी 1 आवर पे जो है ना इधर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करने। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इधर फॉर्म हो जाता है स्ट्रॉन्ग इस तरह से। ये वाला ये ग्रीन रेड कैंडल बनी, व्हाइट कैंडल बनी, इसको व्हाइट कलर कर लेते। ये व्हाइट कैंडल बनी, ये दूसरी कैंडल बनी इस जोन में। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने वो बने इतनी हेल्दी कैंडल बने, मतलब बाइंग प्रेशर इस जोन में हमें नजर आए। तो हम इस जोन को जो है ना इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये हमने ऑर्डर ब्लॉक, इधर ऑर्डर ब्लॉक भी बन जाएगा। जब इस तरह से कैंडल बनेगी तो इधर ऑर्डर ब्लॉक भी ऑटोमेटिकली आप लोगों के सामने बन जाएगा। हम इस जोन को जो है ना इस तरह से मार्क करेंगे। तो नेट प्रॉब्लम होती है, बारिश हुई है ना कराची में, तो ये प्रॉब्लम होती है। ये हमने इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे जब मार्केट नेक्स्ट रिट्रेस करेगी इस तरह से। ये हमारी पहली एंट्री, इस जोन से हम एंट्री लेंगे। इस जोन में अपना डीसीए प्लान करेंगे, ये वाली पूरी जोन में, ठीक है। और अपना स्टॉप लॉस इस जोन में हम पुट कर सकते हैं, ये वाली जोन। हमारा स्टॉप लॉस जो इस पे फंड, अगर हम टेक्निकली देखें तो वो लगता है इस जोन के नीचे लगाना चाहिए। लेकिन कभी कभी जो है ना थोड़े से मार्केट में स्टॉप लॉस जो है ना मैनेज करना पड़ता है। अगर हमको वैसे मार्केट अंदर आने के चांसेस कम है, हम इतना स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे रखें। ये हमारा सेफ स्टॉप लॉस है। और अगर आप स्विंग ट्रेड करना, ये जो हम ट्रेड सेटअप बना रहे हैं ये डे ट्रेड के लिए होगा। हमारा पहला टारगेट इसमें ये वाली जोन होगी, और दूसरा टारगेट हमारी ये रिसेंट हाइज होंगे और रिसेंट लोज।
और अगर हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखें तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें 4 आवर का इधर जो है ना ऑर्डर ब्लॉक चाहिए होगा, इस तरह का, इस तरह का हमें ऑर्डर ब्लॉक चाहिए होगा। हम उसकी बिहाफ पे इधर बाय ट्रिगर करेंगे और अपना स्टॉप लॉस जो है ना इस जोन के नीचे रखेंगे। तो ये आप लोगों को इतना समझ आ चुका है, प्लीज मुझे जो है ना आप लोग बता दें चार्ट में। चलो, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ चुकी होगी। तो हम इसमें मजीद आगे बढ़ते हैं कि हम इसमें किस तरह से जो है ना ट्रेड सेटअप मजीद बना सकते हैं। तो अभी हमने ये 4 आवर पे भी डिस्कस कर लिया और हमने इसको 1 आवर पे भी डिस्कस कर लिया कि हमें 1 आवर पे क्या कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए होंगी बाय के लिए। स्ट्रक्चर बुलिश है 1 आवर का भी, डेली का भी। जस्ट 4 आवर पे जो है ना इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया इसका। कैंडल क्लोजिंग इस जोन के अगर अबव हो जाती है ना, इस जोन की, तो ये हमारे लिए एक थोड़ी सी अच्छी साइन। कैंडल्स बुलिश बाय की जो बनी है वो अच्छी कैंडल्स वॉल्यूम वाली बनी, लेकिन जो ये कैंडल इसके अबव क्लोज नहीं हुई ना, ये थोड़ा सा जो है ना मुझे तंग कर रही है। अगर इसके अबव क्लोजिंग होने के बाद रिट्रेस होती तो हम बिना इसके रिवर्सल देखे भी इसको बाय कर सकते थे। तो इसमें जो है ना मजीद हम वेट करेंगे कि मार्केट इस साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करके डाउन साइड मूव ले, और उसके बाद इस जोन में आने के बाद हमें 1 आवर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करे। देन हम जो है ना जैसे अपनी बाइंग कंसिडर करेंगे फॉर शॉर्ट टर्म। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी होगी। तो हम दूसरे चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे पास चार्ट बनता है इस वक्त बीटीसी डोमिनस, बीटीसी डोमिनस का हमारे पास चार्ट बनता है। बीटीसी डोमिनस अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, जो जोन मैंने आप लोगों को ये मार्क की थी रेजिस्टेंस जोन, ये पूरी रेजिस्टेंस जोन मैंने आप लोगों को बताया था, ये पूरी जोन जो है ना इसके लिए एसआर जोन, पूरी जोन इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है ये डोमिनेंस के लिए। अगर ये वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास एक रेंज का लो भी बन रहा है। अगर हम इसकी एक रेंज मार्क करें ना, तो ये इस एक रेंज का लो भी बन रहा है और ये एसआर जोन भी बन रहा है। देखें हम पीछे से देखें तो ये एक सपोर्ट ली बाउंस, सपोर्ट ली बाउंस, तो ये जो है ना ब्रेकआउट हो चुकी है, ब्रेक डाउन हो चुकी है। तो ये हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस इसके लिए रिएक्ट होती है। अगर मार्केट अपनी वीकली कैंडल इसके अबव स्ट्रॉन्ग इस तरह से क्लोज कर दे तो ये हमारे पास एक गुड हेल्थ वाली साइन होगी डोमिनेंस के लिए। डोमिनेंस के लिए हेल्थ वाली साइन होगी, तो पॉसिबल ये होगा कि इस जोन से टेस्ट होके मार्केट अब अपसाइड मूव ले ले इस जोन तक। और ये पूरा क्योंकि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बनता है, ये वाली पूरी जोन हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की बनती है, यहाँ से रिजेक्शन इसमें पॉसिबल। तो ये बीटीसी डोमिनेंस भी इस वक्त रेजिस्टेंस पे, ये ऑल्ट्स के लिए हमारी अच्छी इंडिकेशन है। अगर बीटीसी डोमिनेंस ड्रॉप होगी तो उसके साथ साथ ऑल्ट्स भी perform। और अगर हम इसके साथ टोटल मार्केट कैप को भी देख लें, टोटल मार्केट कैप सेम एज बीटीसी की तरह है। ये बीटीसी टोटल मार्केट कैप का चार्ट भी मैंने आप लोगों के सामने पहले भी ड्रॉ किया, बस सेम एज उसी तरह ये अभी भी ड्रॉ हुआ हुआ है बीटीसी की तरह। इसमें भी मोस्ट पॉसिबल है ये भी अपसाइड जाने के बाद इसमें करेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। डाउन साइड लिक्विडिटी ये फेक आउट भी इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ये कैंडल क्लोजिंग इसकी नीचे हो गई, ये अच्छा साइन नहीं है। लेकिन ये इंटरनल स्ट्रक्चर, ये इंटरनल स्ट्रक्चर का जो है ना सी एच ओ है, और ये स्ट्रक्चर पूरा इसका बुलिश है। तो दूसरा हम देख लेते हैं सोल को। सोल लुक्स गुड मिड टर्म शॉर्ट टर्म। इसमें बाइंग आप जो है ना मैंने आप लोगों को पहले भी बाइंग जोन बताए हुए थे, और मैं भी आप लोगों को एक इन शॉर्ट जो है ना इसका डिस्कस कर लेता हूँ। डाउन साइड लिक्विडिटी गिरैप हो चुकी है हमारे पास, जिसको हम सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं, गिरैप हो चुकी है हमारे पास। अब हमारे पास जो पेंडिंग स्विप होने वाली जगह है वो ये वाली जोन है, एक ये जोन है और एक ये वाली जोन।
पहले जो मूव नीचे की ये जो कैंडल्स बनी थी, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रिडिक्ट करके बताया बताओ कि मार्केट यहाँ से बाउंस हो सकती है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना, इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी थी। अब ये इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, एक्सटर्नल क्या होती है, ये हमारे जो कोर्स स्टार्ट हुआ है हम उसमें डिस्कस करेंगे इसको इन डेप्थ के, इसको हम किस तरह मार्क करते हैं और इससे जो है ना हम किस तरह जो है ना ट्रेड सेटअप बना। ये स्वीप हो चुकी थी हमारे पास। तो और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखें, डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर स्टिल बुलिश, इक्वल लोज इक्वल हाइज हायर लो सब इसका जो है ना स्वीप हो चुका और लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि ये हमारे पास एक एसआर जोन भी थी, तो पूरी जोन इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग भी नहीं हुई, तो ये हमारे पास पूरी डिमांड जोन। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 मंथ्स के लिए बाय करना चाहते हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे लगा के। ये आप लोग मेक श्योर कीजिएगा, इस जोन के नीचे लगा के हम अपना जो है ना ट्रेड को ले सकते हैं फॉर स्विंग और लॉन्ग। देखें स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस में आप लोगों को हर चीज में हर सेशन में आप लोगों को क्यों कहता हूँ स्टॉप लॉस लगाने। स्टॉप लॉस उस जगह पे लगाया जाता है जिस बेस पे हम इस ट्रेड को कर रहे हैं ना, वो बेस यहाँ पे आने के बाद इनवैलिड होता है। अगर मार्केट ने अपनी कैंडल क्लोजिंग इस जोन के नीचे कर दी, जिस बेस पे हमने ट्रेड की हुई थी, क्योंकि ये एसआर जोन पे हमने देखा कि ये एसआर जोन की लिक्विडिटी भी स्वीप हो चुकी है, बायर साइड लिक्विडिटी ग्रैप हो चुकी है, स्ट्रक्चर बुलिश है, यहाँ पे आने के बाद स्ट्रक्चर भी बेरिश हो जाएगा इसका इंटरनल, और ये कैंडल क्लोजिंग भी हो जाएगी हमारे पास, ये एसआर जोन रेजिस्टेंस जोन भी बन जाएगी। तो उसके बाद हम इस ट्रेड क्यों होल्ड रखें वैसे, तो हम स्टॉप लॉस हिट होगा यहाँ से हम ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। इस जोन में आने के बाद हम इसमें मजीद देखेंगे कि हम इसमें कोई ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ के पे आने के बाद कोई रिवर्सल होगा इसमें तो हम इसको ट्रेड को रखेंगे, वरना तो हम इसको जो है ना छोड़ देंगे जिस तरह जो हमारा एसेट है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, प्लीज मुझे ये बता दें। मार्केट कैप जो है ना अपसाइड मूव ले सकती है, मार्केट कैप अपसाइड मूव ले सकती है, ऑलमोस्ट क्लियर है। चलें जी, गुड हो गया। और अब हम अपनी स्कैल्प की तरफ बढ़ते हैं और चलें जी, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अब ये सेशन रिकॉर्ड नहीं होगा, अब ये स्कैल्प हंट करेंगे और स्कैल्प जो है ना अगर मिलता है तो हम स्कैल्प करेंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।